में साथ दासी हूँ तेरी राधे, सेवा में साथ रख लो। मैं आप की हूँ, मैं आप की हूँ प्यारी, मुझे अपने पास रख लो। मैं आप की हूँ प्यारी, सेवा अपने पास रख लो। तेरी दया की चर्चा तो सुन के मैं आई हूँ। तेरी दया की चर्चा सुन में आई हूँ। तेरी दया की चर्चा को सुन के मैं आई सुन के मैं आई हूँ। सुन के मैं आई हूँ, के मैं आई हूँ, सुन के मैं आई हूँ। मेरी करुणामयी राधे, मेरी करुणामयी राधे, मेरी करुणामयी राधे, मेरी करुणामयी राधे। दासी बना के रख लो, दासी बना के रख लो। मैं आप की हूँ, मैं आप की हूँ प्यारे, मुझे अपने पास रख लो। मैं आप की हूँ प्यारे, मुझे अपने पास रख लो। दासी हूँ तेरी राधे, सेवा में साथ रख लो। दासी हूँ तेरी राधे, सेवा में साथ रख। चौखट पे पड़ी रहूंगी, तेरा सुख चाहूंगी। चौखट पे पड़ी रहूंगी, तेरा सुख चाहूंगी। हे राधे, अगर आप मुझे अपनी सेवा में नहीं रखती हो तो मैं आपकी चौखट पे पड़ी रहूंगी, और अगर आपने मुझे सेवा दी तो सेवा के बदले मेरा कोई स्वार्थ नहीं होगा, आपके सुख के लिए ही मैं आपकी सेवा करूंगी। चौखट पे पड़ी रहूंगी, तेरा सुख चाहूंगी। चौखट पे पड़ी रहूंगी, तेरा सुख चाहूंगी। तेरा सुख चाहूंगी, तेरा सुख चाहूंगी। तेरा सुख चाहूंगी। तेरा सुख चाहूंगी। दे कर के चरण सेवा, दे कर के चरण सेवा, दे कर के चरण सेवा, दे कर के चरण सेवा। चरणों के पास रख लो, चरणों के पास रख दो। मैं आप की हूँ
प्यारे मुझे अपने पास रख लो। मैं आपके हूँ प्यारे मुझे रोती ही रहूंगी वरना मैं जिंदगी भर सारी। रोती रहूंगी वरना मैं जिंदगी भर सारी। हे राधे, अगर आपने मुझे अपने चरणों की सेवा नहीं दी तो मैं जिंदगी भर रोती रहूंगी। अगर आप मुझे रुलाना चाहती हो तो ना दो। रोती ही रहूंगी वरना मैं जिंदगी भर सारी। रोती रहूंगी वरना मैं जिंदगी भर सारी। रोती ही रहूंगी वरना मैं जिंदगी भर सारी। रोती रहूंगी वरना मैं जिंदगी भर सारी। 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 अपनी बना के प्यारी। अपनी बना के प्यारी। अपनी बना के प्यारी। अपनी बना के प्यारी। दासी की भांति रख लो। 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 मैं आपके हूँ प्यारे मुझे अपने पास रख लो। मैं आपके हूँ प्यारे मुझे अपने पास रख लो। मुझे अपने पास रख लो। मुझे अपने पास रख लो। दासी उधरी राधे सेवा में साथ रख लो। दासी तेरी राधे मुझे दासी साथ रख लो। मैं आपके हूँ प्यारे मुझे अपने पास रख लो। मैं आपके हूँ प्यारे मुझे अपने पास रख लो। 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 राधे रख लो। अपने पास रख लो। मुझे अपने पास रख लो। मुझे अपने पास रख लो। मैं आपके हूँ प्यारे मुझे अपने पास रख लो। कृपया सभी हाथ जोड़िए और मेरे बात दोहराइए।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हमने विषय शुरू किया था आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, साइंस ऑफ द सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म अनुभूति का विज्ञान। तो निष्कर्ष ये निकला भगवद गीता के आधार पर कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम एक आत्मा हैं। शरीर तो हमारी आत्मा के वस्त्रों के समान है। ये शरीर दो तरह के होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। जैसे मनुष्य बाह्य वस्त्र और अंत वस्त्र धारण करता है, उसके अंदर स्वयं होता है, उसी प्रकार स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर के अंदर स्वयं आत्मा होती है। और ये आत्मा बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर सूक्ष्म है। अत्यंत सूक्ष्म है, लेकिन फिर भी निराकार नहीं, साकार है। एक पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है। और ये आत्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनसष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हे पार्थ, मम एव अंशः जीव लोके, संसार में जितने भी जीव हैं वे मेरे ही अंश हैं, किसी और के नहीं, केवल मेरे ही अंश हैं। एव शब्द का अर्थ होता है निश्चय ही, अर्थात किसी प्रकार का कोई संदेह इसमें नहीं है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त ये जीव किसी और का अंश नहीं है। और ये अंश भी कैसा है? सनातन, सनातन अंश है। बोलो हरे कृष्ण। जीव या आत्मा क्या है? श्री कृष्ण का सनातन अंश है। तो सनातन विशेषण यह सूचित करता है कि जीव श्री कृष्ण का अंश था, अंश है और अंश ही रहेगा। ये कभी भी श्री कृष्ण जैसा नहीं हो सकता। सनातन का अर्थ है जिसका ना आदि, जिसका ना कोई अंत। तो जब सनातन शब्द जीव के साथ जुड़ता है, अंश के साथ जुड़ता है, ममेवांशो जीव भूता सनातन, ये मेरा सनातन अंश है। श्री कृष्ण कह रहे हैं जीव मेरा सनातन अंश है। तो सनातन अंश होने का मतलब यह हुआ, अगर खाली कहते मेरा अंश है
तो उसका मतलब ये भी ले सकते थे कि पहले ये अंश नहीं था और बाद में भी अंश नहीं रहेगा। कुछ अद्वैतवादी चिंतक कहते हैं कि जीव और ब्रह्म यानी आत्मा और परमात्मा एक ही है, कोई भेद नहीं है। उदाहरण क्या देते हैं? घटाकाश महाकाश। घड़े के अंदर भी रिक्त स्थान है, आकाश है, और घड़े के बाहर भी रिक्त स्थान है, आकाश है। तो जो घड़े के बाहर का आकाश है वह अनंत है, घड़े के अंदर का जो आकाश है वो सीमित है। तो कहते हैं कि घड़े के अंदर का आकाश और घड़े के बाहर का आकाश तो एक ही है, केवल जो घड़े की दीवार है उसकी वजह से अलग अलग महसूस हो रहा है। जब घड़ा फूट जाएगा तो घटाकाश महाकाश एकम एक है। बोलो हरे कृष्ण। तो कहते हैं कि अद्वैतवादी चिंतक कहते हैं, गीता नहीं कह रही है, अद्वैतवाद एक विचारधारा है वेदांत के ऊपर, जिसमें कहा गया है कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, एक ही है। तो उस अद्वैतवाद विचारधारा के अनुसार ये उदाहरण दिया जाता है कि घड़े के अंदर का आकाश और घड़े के बाहर का आकाश एक ही है, केवल घड़े की दीवार का भेद है। जब घड़ा टूट जाएगा तो अंदर का बाहर का एक ही बात है। तो इसके ऊपर रूपक देते हैं कि जो महाकाश है ये है परमात्मा, और जो घड़े के अंदर का घटाकाश है ये है आत्मा। तो कहते हैं कि ये आत्मा और परमात्मा इसलिए भिन्न लगता है क्योंकि बीच में घड़े की दीवार आ गई। वो दीवार क्या है? सूक्ष्म शरीर की। तो जब सूक्ष्म शरीर टूट जाएगा तो अंदर की आत्मा और बाहर जो सर्वत्र निराकार परमात्मा है वो एकम एक हो जाएगा। तो ये आत्मा पहले भी परमात्मा ही थी, लेकिन जब से सूक्ष्म शरीर बना है तब से आत्मा परमात्मा से अलग लगती है। यानी घड़े की दीवार तो बाद में बनी है, आकाश तो पहले से ही था। तो जब घड़े की दीवार टूट जाएगी फिर भी ये एक ही रहेगा। तो ये दृष्टांत गीता के इस श्लोक के द्वारा खंडित किया जाता है। भगवान ने सनातन शब्द लगा दिया। बोलो हरे कृष्ण। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। हे अर्जुन, ये आत्मा मेरा सनातन अंश है। सनातन अंश का मतलब है कि ये जन्म मरण में आने से पहले भी अंश था और अभी जन्म मरण के अंदर आ गया, अब भी अंश है, और जब इसकी मुक्ति हो जाएगी तब भी ये अंश ही रहेगा। ये कभी भी, ये जीव कभी ब्रह्म नहीं बन सकता, आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकता। अर्थात द्वैत का सिद्धांत शाश्वत है। द्वैत का मतलब दो, आत्मा परमात्मा दो है, दो थी और दो ही रह गए, एक नहीं हो सकते, न कभी हुए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बात समझ में आई? इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। अगर हम ये मान ले कि आत्मा मुक्ति के बाद परमात्मा बन जाएगी, घटाकाश महाकाश वाले उदाहरण को सत्य मान ले, तो फिर गीता का यह श्लोक झूठा साबित होता है। लेकिन भगवान कभी झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि इस श्लोक की पुष्टि दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक से भी होती है। भगवान ने कहा था, नत्वे वाहम जातु नासम न त्वमनेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम तः परम। अब ये 4-5 मिनट का थोड़ा गूढ़ प्रवचन है, इसको सब लोग नहीं समझ पाएंगे शायद, उसके बाद सरल हो जाएगा।
तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मैं, तुम और ये सारे राजा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि पहले नहीं थे, और ऐसा भविष्य में कभी नहीं होगा कि नहीं रहेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में साबित कर रहे हैं कि आत्मा परमात्मा का पार्थक्य, आत्मा परमात्मा का भेद सनातन है। क्योंकि भगवान कह रहे मैं, अर्जुन, तुम और ये सारे राजा पहले भी थे। पहले भी थे का मतलब है कि जब सृष्टि के बंधन में नहीं आए थे सब ये राजा लोग या तुम, तब भी तुम सारे के सारे अंश ही थे, अलग अलग थे। और भविष्य में भी ऐसे ही रहेंगे, अर्थात जब तक जन्म लेंगे तब भी आत्मा परमात्मा अलग अलग रहेगी, और जब आत्मा जन्म मरण से मुक्त होकर के मोक्ष प्राप्त कर लेगी, भगवत धाम चली जाएगी, तो उस समय भी आत्मा परमात्मा से भिन्न सत्ता बनाए रखेगी। आत्मा की सत्ता समाप्त नहीं होगी। बोलो हरे कृष्णा। हमारे हिंदू धर्म में ज्यादातर मुक्ति का मतलब समझा जाता है कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, बूंद समुद्र में विलीन हो गई। किसी संत ने कहा है, बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाए, बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाए। हेरत हेरत हे सखी, रहो कबीर हिराय बंदे, रहो कबीर हिराय। बूंद समाने समद में शोकत हेरी जाए। जब बूंद समुद्र में समा जाएगी तो फिर उसको खोजना असंभव है। जब आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी तो फिर आत्मा परमात्मा का भेद समाप्त हो जाएगा, आत्मा परमात्मा ही बन जाएगी। तो कबीर जी कहते हैं कि हे सखी, मैं तो परमात्मा को खोजते खोजते परमात्मा में जा मिला, और अब मैं और परमात्मा एकामेक हो गए। तो ये सिद्धांत है, ये थ्योरी है मोनोइज्म, अद्वैतवाद, और इसके प्रवर्तक हैं आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी। वेद, उपनिषद, वेदांत या गीता इस चीज को नहीं मानते। अर्थात आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकती, ये गीता कह रही है। गीता का दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक और 15वें अध्याय का 7वां श्लोक इस बात का समर्थक है कि आत्मा आत्मा ही रहेगी, कभी परमात्मा नहीं बन सकती। जब तक वो जन्म मरण में है तब तक बद्ध आत्मा है, और जब जन्म मरण से निकल जाएगी, मोक्ष हो जाएगा, तो मुक्त आत्मा कहलाएगी। तो वैष्णव आचार्य है, इसका उदाहरण देते हैं मधुमक्खी के छत्ते से। बोलो हरे कृष्णा। मधुमक्खी का छत्ता देखा, उसके ऊपर हजारों मक्खियां चिपकी होती हैं। तो जिस व्यक्ति ने कभी मधुमक्खी का छत्ता नहीं देखा, वो जब दूर से देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि ये कोई एक काली काली वस्तु है। ऐसा नहीं लगा कि इसमें सारे अलग अलग हैं, एक ही वस्तु दिखाई देगी काली काली। और जब वो उसके नजदीक जाएगा तो क्या पता लगेगा, अरे बाप रे बाप, इसमें तो हजारों जीव अलग अलग हैं, सारे के सारे अलग हैं, छत्ता अलग है और सारी मक्खी अलग अलग है। ये द्वैत का सिद्धांत है। अर्थात छत्ता है परमात्मा, मधुमक्खियां हैं आत्माएं जो अनेक हैं। तो परमात्मा के पास जाने के बाद भी आत्मा आत्मा ही रहती है। छत्ते के पास जैसे मधुमक्खी जाकर के मक्खी रहती है, छत्ता नहीं बन जाती, वैसे ही कोई आत्मा जब परमात्मा से मिलती है तो परमात्मा के से मिलने के बाद भी वो आत्मा ही रहती है, परमात्मा नहीं बनती। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो गीता की थ्योरी, भागवत की थ्योरी ये साबित करती है कि आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकती मुक्ति के बाद भी। बोलो हरे कृष्ण। तो जब आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती तो इसका मतलब हुआ कि नर कभी नारायण नहीं बन सकता। नर कभी नारायण नहीं बन सकता। बात समझ में आई कि नहीं? तो जब नर नारायण नहीं बन सकता तो नर की सेवा नारायण की सेवा भी नहीं हो सकती। एक थ्योरी है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, मानव सेवा ही माधव सेवा है। हाँ, अगर आत्मा मुक्ति के बाद परमात्मा बन जाती है फिर तो नर की सेवा नारायण की सेवा है, फिर तो मानव की सेवा माधव की सेवा है। लेकिन भगवान कह रहे ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन। आत्मा मेरा सनातन अंश है, वो अंश थी, अंश है, अंश ही रहेगी। तो जब अंश थी, अंश है, अंश ही रहेगी, तो फिर नर की सेवा नारायण की सेवा कैसे हो जाएगी? मानव की सेवा माधव की सेवा कैसे हो सकती है? एक पत्ती में जल देने से पूरे वृक्ष की तृप्ति कैसे हो सकती है? वृक्ष के ऊपर अनेक पत्तियां होती हैं, तो एक पत्ती में जल डालने से क्या पूरे वृक्ष की तृप्ति हो सकती है? पूरे वृक्ष की सिंचाई तो नहीं हो सकती ना। ऐसे ही आत्मा की सेवा करने से, नर की सेवा से नारायण की सेवा नहीं हो सकती। और जैसे जड़ में पानी डालने से सब पत्तियों की तृप्ति हो जाती है, वैसे ही एक नारायण की सेवा करने से सब नरों की सेवा स्वतः हो जाती है। बोलो हरे कृष्णा। अर्थात जिसने परमात्मा की सेवा नहीं करी, जिसने नारायण की सेवा नहीं करी, खाली नर सेवा में लगा हुआ है, वो केवल पत्तियों में पानी डाल रहा है। और पत्ती भी एक में, क्योंकि 84 लाख तरह के जीव हैं, खाली नर नर थोड़ा ही है। बोलो हरे कृष्णा। तो एक पत्ती में पानी डाल के जो सोचता है कि मैंने पूरे वृक्ष को तृप्त कर दिया, तो वो अंधेरे में है। खाली केवल नर की सेवा करने से जो सोचता है कि मैंने भगवान की सेवा कर दी, नारायण की सेवा कर दी, उसका ज्ञान अधूरा है। नर की सेवा से मनाही नहीं की गई है शास्त्रों में। नर की सेवा की अलग महत्ता है और नारायण की सेवा की अलग महत्ता है। जैसे कभी कभी लोग वृक्ष की जड़ में तो पानी डालते हैं, लेकिन पत्ते को ऊपर भी डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा छिड़क देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और नर की छोड़ो, देव की सेवा भी, देवता की सेवा भी नारायण की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि देवता भी भगवान का एक अंश है, उसमें भी जीव है। वो अपने तपस्या के बल से, भागवत कहता है कि 2 तरह के पुण्य होते हैं, एक सकाम पुण्य और एक निष्काम पुण्य। जब कोई पुण्य कर्म करता है फल की इच्छा को मन में रख के, तो उसको सकाम पुण्य कहते हैं। और जब कोई पुण्य करता है कर्तव्य समझकर दया की भावना से, तो उसको निष्काम पुण्य कहते हैं। तो सकाम पुण्य के द्वारा जब कोई व्यक्ति सकाम पुण्य ज्यादा अर्जित करता है तो मनुष्य लोक में मनुष्य बन जाता है, और ज्यादा करता है तो भूवर लोक में पितृ बन जाता है, और ज्यादा पुण्य करता है तो स्वर्ग लोक का देवता बन जाता है।